कानपुर जेल। मैं हूँ आरजे अभिषेक और आप सुन रहे हैं मेरे जेल रेडियो। रेडियो का शुभारंभ माननीय जेडीजी साहब के द्वारा किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि कल 15 अगस्त था, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। शासन के आदेश के बाद में जेल को सुधार गृह बनाने की कड़ी में कानपुर में भी मनोरंजन के लिए कैदियों के रेडियो स्टेशन चालू किया गया है और भी कई तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमसे बात करने के लिए जेल अधीक्षक बीडी पांडे जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की नई शुरुआत ये की गई है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, किस तरीके से कैदियों के मनोरंजन के लिए रेडियो का शुरुआत हुई है, इसके पीछे की मंशा क्या है और किस तरीके से ये कार्य करेगा? जी, सरकार द्वारा और डीजी सर द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, इन सब चीज़ों को सुरक्षित और सुदृढ़ रखने के साथ साथ बंदियों के लिए सुधार के भी कार्यक्रम संचालित किए जाएं, जिसमें कि उनके लिए शिक्षा, साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वस्थ मनोरंजन, उनकी मेडिकल की प्रॉपर काउंसलिंग, ये सब कार्य किए जाएं। तो उसकी कड़ी में हम लोगों ने इनके मनोरंजन के लिए जेल रेडियो की स्थापना की और यहाँ के 92.7 बिग एफएम के एक आरजे और जो प्रोग्रामिंग हेड हैं विश्वनाथ जी हैं, उनको बुला करके 10 दिन तक बंदियों को प्रशिक्षण दिलवाया रेडियो जॉकी का कार्य करने का, जिससे कि वो अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सकें और स्वस्थ मनोरंजन बंदियों का हो सके। तो उसके बाद में कल डीजी सर के द्वारा कल निरीक्षण करने डीजी सर आए हुए थे, तो उसी समय उसका शुभारंभ औपचारिक कर दिया गया है। तो कितने कैदियों को प्रशिक्षित किया गया है और क्या टाइमिंग रहेगी, क्या स्लॉट रहेगा, क्या किसी फ्रिक्वेंसी पे भी ये चलेगा? जो हमारे ये 92.7 बिग एफएम के प्रोग्रामिंग हेड हैं विश्वनाथ जी हैं, इनको हमने बुलाया और इनसे ये कहा था कि कुछ अच्छी तरह से प्रशिक्षण इनको हो जाए, जिससे कि ये अच्छा मनोरंजन कर सकें। तो बाकायदा उन्होंने 50 बंदियों का ऑडिशन ले करके और उनमें से 10 बंदियों का चयन किया, जिनमें कि कुछ क्रिएटिव करने की योग्यता थी, क्षमता थी। ऐसे 10 बंदी उन्होंने छांटे। वो अपनी स्क्रिप्ट भी वही लिख रहे हैं, वो लिख करके और बंदियों को सुनाते हैं, बताते हैं। समय की जहाँ तक बात है तो सवेरे से ले करके और जो न्यायालय पेशी जाने का समय होता है उसके पहले तक, और कुछ समय तक के लिए जब जैसे मुलाकाती आते हैं, बातचीत उनकी घर वालों को होती है, उस समय बंद कर दिया जाता है, जिससे कि उनको भी किसी तरह का बातचीत में व्यवधान न हो। और जो मनोरंजन का समय होता है, सारे क्रियाकलाप होने के बाद में दोपहर में और शाम को वो रखा जाएगा समय। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इस समय नहीं कर सकते, या वो फ्लेक्सिबल रहेगा, उसमें बदलाव जो भी जेल नियम के दिनचर्या के हिसाब से जो भी उचित होगा वो करते रहेंगे लोग। गीत संगीत किस तरीके का होगा सर? गीत संगीत जो फिल्मी गाने हैं, देशभक्ति के गाने हैं, या अगर कोई बंदियों में क्रिएटिविटी भी है, यहाँ पढ़ने लिखने का काम करते हैं, अपने गीत भी लिखते हैं, अपनी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, तो ये इनके लिखे हुए भी हो सकते हैं। लेकिन उनको प्रसारित करने के पहले, उनको सुनाने के पहले उनको हम लोग देखेंगे कि एक अधिकारी को इसके लिए नामित किया गया है, जो कि इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और उसके बाद ही कुछ उनको दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक अधिकारी की मौजूदगी में ही ये सब किया भी जाएगा, करेंगे बंदी, लेकिन चलेगा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पर नहीं चलेगा, ये वायर पर रहेगा और ये केवल जेल की चहारदीवारी तक ही ये सीमित रहेगा, इसका जेल तक ही सीमित रहेगा। इसके साथ साथ ये भी है कि सरकार की बंदियों के संबंध में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, कुछ
इनके रिहाई के संबंध में नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों की जानकारी देना, उन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये कार्य भी जेल रेडियो के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे कि इनको तुरंत सारी बात वो मालूम हो सके। समय पूर्व रिहाई में बहुत सारे इनके पक्ष में, बंदियों के पक्ष में कार्य किए गए हैं, हित में कार्य किए गए हैं। तो सभी लोगों को सब कुछ मालूम होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनकी समय पूर्व रिहाई के लिए क्या योजनाएं हैं। पैरोल, सजा याफ्ता बंदियों को शासन द्वारा पैरोल स्वीकृत किया जाता है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या नियम हैं, ये सब बातें इनको जेल रेडियो के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ ये भी इनको बताया जाए। पारिश्रमिक भी मिलेगा? जो आरजे का कार्य करेगा वो पारिश्रमिक उसको दिया जाएगा। कितना निर्धारित? पारिश्रमिक में भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में शासन द्वारा काफ़ी इसमें वृद्धि की गई है, पारिश्रमिक की दरें दोगुनी कर दी गई हैं, और ये जो आरजे का कार्यबंदी करेगा ये कुशल श्रम की श्रेणी में आएगा। तो ये जो अब नई दर है, बढ़ी हुई दर है, वो उसके हिसाब से पाएगा। अभी तक 40 रुपये दर थी, अब इसको दोगुना कर दिया गया है, तो उस बढ़ी हुई दर पर उसको पारिश्रमिक भी दिया जाएगा पर डे के हिसाब से। वो इनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, कोषागार से सीधे बंदी के खाते में चला जाएगा पारिश्रमिक। थैंक यू सर, बातचीत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर बी डी पांडे, जेल अधीक्षक कानपुर नगर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कैदियों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर रेडियो की शुरुआत की गई है, साथ ही सुधार गृह जेल को बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कैदियों को पारिश्रमिक भी मिलता है और उनके खातों में सीधा पैसा जाता है, और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बन कर निकलें, कुछ सीख कर निकलें, ताकि वो अपनी जीविका बाहर निकल कर चला सकें। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जेल कारागार में जिन्होंने कैदियों को प्रशिक्षित किया है रेडियो जॉकी बनने के लिए। हमारे साथ में मौजूद हैं आरजे विश्वनाथ जी 92.7 बिग एफएम से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अविरल, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से प्रशिक्षित किया और कितना मेहनत लगी? अविरल, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जेल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये एक नई चीज़ लेकर आए कानपुर जेल में, और उसके लिए मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और बिग एफएम को मौका मिला, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत मुश्किल था, क्योंकि रेडियो जॉकी का काम एक ऐसा होता है जो लोगों में खुशियाँ बांटता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जेल में बंद है तो थोड़ा तो दर्द होता ही है। उनको दर्द से बाहर निकाल कर और फिर लोगों के लिए प्रेरित करना, कि वो लोगों को प्रेरित करें। पहले तो इस पे काम करना पड़ा, फिर रेडियो क्या होता है, रेडियो जॉकी क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उस पे काम करना पड़ा। और फाइनली बहुत मेहनत के बाद 30 लोग यहाँ पे बंदी थे, उनमें ऑडिशन लिए गए, 9 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से 5 को आरजे की ट्रेनिंग मिली, और वो आरजे अब रेडी हैं पूरी तरीके से शो करने के लिए, और शो की शुरुआत भी हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है। क्या क्या सिखाया आपने उनको? रेडियो पे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, जो जेल में बंदी हैं उनको किस तरीके से प्रेरित करना है, मोटिवेटेड रखना है, खुश रखना है, और नई नई जानकारियों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है, जो कि जेल प्रशासन के सौजन्य से है, और वहाँ पे जाके वो किताबें पढ़ सकते हैं, उन किताबों के बारे में पढ़ के अपने तरीके से बता सकते हैं रेडियो पर। और उसके अलावा अखबार यहाँ पर आते हैं, अखबार से वो कंटेंट लेकर बोल सकते हैं, और उनके पास जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी और ह्यूमर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, जिसमें से एक कैरेक्टर भी मैंने डिज़ाइन किया है, वो कैरेक्टर भी उस रेडियो पे काम करेगा, उसका नाम है चिकना मुन्ना, तो जो कि जेल के अंदर रेडियो में हंसाएगा लोगों को, और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं? इक्विपमेंट में रेडियो का जो सिस्टम होता है वो पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम के थ्रू सारे बैरक्स में इंटरनल एक स्पीकर्स और वो लगे हुए हैं, जिसके थ्रू लोगों तक ये पहुंचेगा, जेल के अंदर ही ये सुनाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में आरजे विश्वनाथ 92.7 बिग एफएम से। इन्होंने जेल के कैदियों को प्रशिक्षित किया है, और चिकना मुन्ना जैसा कि इन्होंने बनाया, कैरेक्टर बनाया अंदर, वो भी लोगों को जेल परिसर में जेल के जो कैदी हैं उनको हंसाएगा, और अवसाद मुक्त जो कैदी यहाँ पर आते हैं, अवसाद ग्रसित होते हैं, उनको
अवसाद से मुक्ति भी मिलेगी और वो एंटरटेन होंगे। कमिश्नर अभिषेक के साथ अमल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।